Hello, my dear friends and students. My name is Mohammad Talha, and today we will discuss about a chapter which is taken from ninth class. तो फिर देर किस बात की? आइए चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द स्नेक एंड द मिरर। चैप्टर नंबर 5 है, आपकी बिहाइव बुक में से लिया गया है बाय वाइकम मोहम्मद बशीर। वाइकम मोहम्मद बशीर ने ये चैप्टर लिखा है। अब यहाँ पर हमने कुछ हाइलाइट्स प्रोवाइड कर रखी हैं चैप्टर की, ताकि इन हाइलाइट्स को पढ़कर आपको चैप्टर का थोड़ा आइडिया हो जाए कि चैप्टर किस बारे में है और चैप्टर में क्या क्या दे रखा है। दिस स्टोरी इज अबाउट अ डॉक्टर्स एनकाउंटर विद अ स्नेक। और ये स्टोरी एक डॉक्टर के एनकाउंटर के बारे में है एक स्नेक के साथ। एनकाउंटर का मतलब स्टूडेंट्स ये नहीं कि पुलिस वाला एनकाउंटर आई और फायरिंग करनी शुरू कर दी है। एनकाउंटर का रियल मीनिंग होता है सामना करना। तो एक डॉक्टर का सामना होता है एक स्नेक के साथ इस स्टोरी में। वन नाइट, एक रात की बात है, द डॉक्टर वॉज सिटिंग एट हिज टेबल। डॉक्टर अपने टेबल के पास बैठा हुआ था। ही फ्रोज विथ फियर व्हेन ही सॉ अ स्नेक। और अब उसने वहां पर एक सांप देखा और वो जम गया। जमने का मतलब वो वहां से हिला डुला नहीं। द ओनली थिंग लेफ्ट बिहाइंड वॉज द डॉक्टर्स डर्टी वेस्ट। और अब क्या चीज बचती है? सिर्फ डॉक्टर की डर्टी वेस्ट, उसका गंदा बनियान बचता है। तो यहाँ पर स्टोरी की हाइलाइट्स पढ़ के आपको क्या समझ में आया कि एक डॉक्टर का सांप के सामने एनकाउंटर हुआ, सांप का सामना हुआ, और डॉक्टर अपनी टेबल पे बैठा हुआ था। वहां पर वो सांप को देखकर हिला नहीं, और फिर क्या चीज बची? सिर्फ उसका गंदा बनियान बचा। तो क्या कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि सांप ने डॉक्टर को निगल लिया, खा गया वो डॉक्टर को? चलिए देखते हैं कि स्टोरी में क्या क्या दे रखा है, क्या क्या बात है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने स्टार्ट करते हैं। जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें आपको कंप्लीट स्टोरी भी मिलेगी, और आपके सामने जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसका आंसर भी मिलेगा। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अ डॉक्टर टेल्स दिस स्टोरी टू सम ऑफ हिज फ्रेंड्स। डॉक्टर ये स्टोरी अपने कुछ दोस्तों को सुना रहा है। द डॉक्टर वॉज अ होम्योपैथ। डॉक्टर यहाँ पर एक होम्योपैथिक डॉक्टर है। होम्योपैथिक डॉक्टर वो डॉक्टर होता है जो गोल छोटी वाली व्हाइट कलर की गोली देता है, जो मीठी मीठी सी गोली होती है। तो वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर है। द डॉक्टर सेज दैट ही लिव्ड इन अ स्मॉल रेंटेड रूम। डॉक्टर कहता है कि वो एक छोटे कमरे में रहता है जो कि किराए पे लिया हुआ है। इट वॉज नॉट इलेक्ट्रिफाइड। और इस कमरे के अंदर बिजली भी नहीं है। इट वॉज एन आउटर रूम ऑफ द हाउस। और ये एक घर के बाहर का कमरा है। द रूम हैड अ गैबल्ड ट्रायंगुलर रूफ। जो कमरा है उसकी जो छत है वो ट्रायंगुलर है। इट वॉज मेड ऑफ टाइल्स। ये टाइल से बनी हुई है। एंड वॉज सपोर्टेड ऑन अ बीम। और ये दीवार, ये जो छत है, ये बीम से सपोर्ट हुई हुई है ओवर द वॉल्स। और बीम जो है वो दीवारों के ऊपर है। द रेड्स केप्ट मूविंग ऑल द टाइम अबव दिस बीम। और जो चूहे हैं वो इस बीम पर आते जाते रहते हैं। द रूम हैड ओनली टू विंडोज। और इस रूम के अंदर सिर्फ दो ही विंडोज हैं। द डॉक्टर सेज दैट ही हैड जस्ट स्टार्टेड हिज मेडिकल प्रैक्टिस। डॉक्टर कहता है कि उसने अपनी डॉक्टर की प्रैक्टिस अभी कुछ टाइम पहले ही शुरू करी है। हिज अर्निंग्स वर नॉट मच। और इसलिए उसकी जो अर्निंग्स है वो अभी ज्यादा नहीं है। डॉक्टर के पास 60 रुपीज हैं और उसने वो पैसे अपने सूटकेस में रख रखे हैं। क्योंकि ये बुक यहाँ पर हमारी काफी टाइम से चल रही है और ये अमाउंट भी इसलिए पुराना ही है, 60 रुपीज। ही हैड सम शर्ट्स एंड धोतीज। उसके पास कुछ शर्ट्स हैं और कुछ धोतीज हैं। ही हैड ऑल्सो अ सिंगल ब्लैक कोट। और उसके पास एक ब्लैक कोट भी है। हालांकि क्योंकि ये एक डॉक्टर है इसके पास व्हाइट कोट होना चाहिए था, बट यहाँ पर इसके पास एक ब्लैक कोट है। वन समर नाइट, एक गर्मियों की रात की बात, ही हैड हिज मील एट अ रेस्टोरेंट। और वो अपना डिनर एक रेस्टोरेंट में करके आता है। एंड केम बैक टू हिज रूम। और अपने रूम में वापस आ जाता है। इट वॉज अबाउट 10 o'clock। और रात के 10 बज रहे होते हैं। He took off his black coat and white shirt। और वो अपना ब्लैक कोट उतारता है, अपनी व्हाइट शर्ट भी उतारता है। He also took off his white vest। और वो अपना सफेद बनियान भी उतार देता है।
बट इट वॉज नॉट सो वाइट, लेकिन उसका बनियान जो है वो ज्यादा वाइट नहीं है। यहां पर पता चलता है कि डॉक्टर का बनियान पुराना है और धुल धुल के उसका कलर फेड हो चुका है। Then he opened the two windows in the room. अब डॉक्टर अपने रूम की दोनों खिड़कियों को खोल देता है। He made his bed. He made his bed का मतलब वो अपना बेड बनाता है। बेड बनाने का मतलब बिस्तर लगाता है सोने के लिए। And pulled it close to the wall. और उसको दीवार के सहारे तक कर देता है। He lay down. वो उस पर लेट जाता है। But could not sleep. लेकिन सो नहीं पाता है। बिकॉज क्योंकि देयर वॉज नो एयर, क्योंकि कमरे के अंदर कोई हवा नहीं है, क्योंकि कमरा इलेक्ट्रिफाइड नहीं था, बिजली नहीं थी कमरे के अंदर। ही गॉट अप, वो खड़ा होता है, एंड वेंट आउट टू द वरांडा, और बालकनी की तरफ चला जाता है। फॉर अ लिटिल एयर, कुछ हवा लेने के लिए। देयर वॉज नो एयर आउटसाइड ऑल्सो, जब वो रूम के बाहर जाता है तो रूम के बाहर भी हवा नहीं चल रही होती है। सो ही केम बैक इनटू द रूम, तो वो अपने रूम में वापस आ जाता है। एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, और एक चेयर पर बैठ जाता है, अपनी चेयर पर बैठ जाता है। ही टुक आउट अ बुक, और एक बुक निकालता है, एंड स्टार्टेड रीडिंग इट, और उसको पढ़ने लगता है। इन द लाइट ऑफ द केरोसिन लैम्प, क्योंकि कमरे के अंदर इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं, तो केरोसिन लैम्प की लाइट में वो बुक पढ़ना स्टार्ट कर देता है। केप्ट ऑन द टेबल, जो केरोसिन लैम्प एक टेबल के उसकी टेबल के ऊपर रखा हुआ है। अ लार्ज मिरर ऑल्सो स्टूड ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर एक बड़ा सा शीशा भी रखा हुआ है। बिसाइड द मिरर, मिरर के पीछे, देयर वॉज ऑल्सो, मिरर के बराबर में, देयर वॉज ऑल्सो स्मॉल कॉम्ब ऑल्सो, मिरर के बराबर में एक कंघा भी रखा हुआ है। द डॉक्टर पिक्ड अप द कॉम्ब, डॉक्टर कंघे को उठाता है, एंड रैन थ्रू हिज हेयर, और अपने बाल बनाने शुरू कर देता है। While he was sitting at the table, जब वो टेबल पर बैठा हुआ होता है, the doctor heard a sound from the above, अब उसको ऊपर से कुछ आवाज आती है। He did not pay any heed to it, वो उसकी तरफ कोई भी हीड नहीं देता। Heed means attention, कोई भी ध्यान नहीं देता, कोई भी तवज्जो उसकी तरफ नहीं देता है। He kept looking at himself in the mirror, और वो शीशे में अपने आप को देखता ही रहता है। The doctor says that while looking at his face in the mirror, और डॉक्टर कहता है कि जब वो शीशे में अपने आप को देख रहा था, he made an important decision, वो एक डिसीजन, एक कुछ चीज डिसाइड करता है। He decided that in order to look more handsome, वो ये चीज डिसाइड करता है कि और अच्छा दिखने के लिए, और हैंडसम दिखने के लिए, he would shave daily, वो डेली शेव करेगा, and grow a thin mustache, और अपनी मूछें भी बढ़ाएगा। Again he looked into the mirror, वो दोबारा से मिरर में देखता है, and smiled, और अब इस बार वो मुस्कुराता है। He thought that it was an attractive smile, और अब वो अपनी स्माइल को कहता है कि मेरी स्माइल अट्रैक्टिव है। And decided to keep it always, और इस चीज को भी डिसाइड करता है कि अब वो हमेशा स्माइल ही करता रहेगा। Again the same noise was heard from the above, अब जो पहले आवाज आई थी वही आवाज दोबारा आ रही है, लेकिन डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर इस बार भी उस आवाज की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। Again the doctor paid no heed to it, ठीक है। The doctor says that he got up from the chair, अब डॉक्टर कहता है कि वो दूसरी बार आवाज आने के बाद जो है अटेंशन तो उसने दी नहीं, लेकिन दूसरी बार के बाद वो चेयर से खड़ा होता है, एंड लिट अ बीड़ी, और वो क्या करता है, बीड़ी जला लेता है। बीड़ी जलाई ले, जी बिल्कुल, बीड़ी जला लेता है वो। ही स्टार्टेड पेसिंग अप एंड डाउन द रूम, और वो रूम में चलने लगता है। लवली थॉट केम टू हिज माइंड, अब उसके माइंड में एक ख्याल आता है। ही थॉट दैट ही वुड मैरी अ वुमेन डॉक्टर, वो सोचता है कि मैं एक लेडी से शादी करूंगा जो कि डॉक्टर होगी। हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, और उसके पास बहुत सारा पैसा भी होगा, एंड ऑल्सो अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और वो डॉक्टर की प्रैक्टिस अच्छी तरह कर चुकी होगी, मतलब कि एक्सपीरियंस डॉक्टर होगी। With such thoughts, ऐसे थॉट्स के साथ, the doctor again took his seat in the chair, डॉक्टर जो है दोबारा बैठ जाता है। There were no more sounds from the above,
और इस बार बैठने के बाद अब ऊपर से कोई आवाज नहीं आ रही होती है। बट सडनली देयर केम अ डल साउंड, अब वहां से एक डल साउंड आती है। इट वॉज एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड, और वो आवाज कुछ ऐसी होती है कि कोई रबर की ट्यूब ग्राउंड के ऊपर गिरी हो। He looked around to see what it was, और वो अपने आसपास देखता है कि ये किस चीज की आवाज थी। He saw that a fat snake had landed on his shoulder, अब उसे दिखता है कि एक मोटा सा सांप उसके शोल्डर्स के कंधों के ऊपर आके गिर गया है। From the back of the chair, कहां से? चेयर के पीछे से एक सांप उसके कंधे के ऊपर आ चुका है। The doctor says that he did not jump, डॉक्टर कहता है कि उस सांप को देखकर वो कूदा नहीं और ट्रेबल और ना ही डर के कपकपाया। ट्रेबल मीन्स टू शेक विद फेयर, ना ही वो डर के कपकपाया। He did not cry out, ना ही वो चिल्लाया, रोकर चिल्लाया। He was terribly afraid, वो बुरी तरह डरा हुआ था। But there was no time to jump or cry, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो वहां से कूदे या फिर चिल्लाए या फिर रोए। The snake slithered along his shoulder, अब स्नेक जो है रेंग कर थोड़ा सा शोल्डर पे से रेंग कर नीचे की तरफ आता है। Slithered means to move by sliding, जैसे कि एक सांप चलता है रेंग कर। It coiled around his left arm, और अब वो उसके उल्टे हाथ पर लिपट जाता है। Above the elbow, एल्बो के ऊपर। जी हाँ, वो सांप उसके हाथ के ऊपर लिपट जाता है। अरे भाई, ये तो यहाँ पर आस्तीन का सांप निकला क्योंकि वो उसकी आस्तीन के ऊपर लिपट गया ना। जी बिल्कुल, यहाँ पर सांप उसके आर्म के ऊपर लिपट जाता है। The snake had spread out its hood, अब सांप क्या करता है? सांप अपना फन निकाल लेता है। Hood means the expanded part of snake's head, उसका फन। Its head was hardly 3 or 4 inches from the doctor's head, और जो सांप का सिर होता है वो डॉक्टर के हेड से, डॉक्टर के सिर से सिर्फ 3 या 4 इंच ही दूर होता है। In great fear, the doctor held his breath, डॉक्टर को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है और वो अपना सांस भी रोक लेता है। He was turned to stone, और वो बिल्कुल भी नहीं हिलता, पत्थर बन जाता है। But his mind was very active, क्योंकि वो एक डॉक्टर होता है तो वो समझदारी से भी काम लेता है और वो हिलता नहीं और अपना माइंड यूज करना शुरू करता है कि आगे क्या करना चाहिए। He saw that there was a darkness outside the open door, और अब उसको दिखाई देता है कि दरवाजे के बाहर अंधेरा हो रहा है। The doctor felt pain in the left arm, डॉक्टर को अब अपने लेफ्ट आर्म पे जहां पे सांप लिपटा हुआ है वहां पे दर्द होना शुरू हो जाता है। It was as if a rod of fire was crushing his arm, और ये दर्द कुछ इस तरीके से है कि कोई रॉड से उसके हाथ को कुचल रहा हो। His arm was beginning to lose all strength, अब उसके हाथ के अंदर जो ताकत होती है वो कम होने लगती है। But what could he do, लेकिन वो कर भी क्या सकता है? He began to think what medicine he would take in case the snake bite him. अब वो ये सोचना शुरू करता है कि अगर सांप ने उसको काट लिया तो वो कौन सी मेडिसिन लेगा। बट देयर वर नो मेडिसिन इन हिज रूम, लेकिन उसके रूम में तो कोई मेडिसिन होती ही नहीं। वो कहता है भाई मैं सोचता हूँ कौन सी मेडिसिन लूंगा, लेकिन कोई मेडिसिन मेरे रूम में है ही नहीं। He called himself a foolish doctor, अब वो अपने आप को कहता है कि मैं एक बेवकूफ डॉक्टर हूँ क्योंकि उसने रूम में कोई मेडिसिन रखी नहीं रखी है। Soon the snake turned his head, और बहुत जल्दी जो सांप होता है अपना सर घुमा लेता है, दूसरी तरफ कर लेता है डॉक्टर से। It looked into the mirror, और अब सांप भी शीशे में देखने लगता है। And saw its reflection, और अपने आप को शीशे में देखता है। Perhaps it was admiring its beauty, शायद ऐसा लगता है, डॉक्टर कहता है कि शायद सांप अपनी ब्यूटी को, अपनी खूबसूरती को निहार रहा है। Perhaps it was thinking of growing a mustache or using eyeshadow to look more beautiful. डॉक्टर कहता है कि सांप शीशे में देख के अपने आप को शायद ऐसा सोच रहा है कि वो मस्टैश बढ़ाएगा, अपनी मूछें रखेगा या आई शेडो लगाएगा ज्यादा खूबसूरत दिखने के लिए। Perhaps it was thinking of wearing a vermilion, और सांप ये सोच रहा है, डॉक्टर ये सोच रहा है कि सांप शायद ये सोच रहा है कि वो
वर्मिलियन लगाएगा। वर्मिलियन मीन्स सिंदूर लगाएगा। स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड, अपने फोरहेड पर एक सिंदूर लगा लेगा। द डॉक्टर सेज दैट ही डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, लेकिन अब डॉक्टर कहता है कि मुझे पक्का कुछ नहीं पता। डॉक्टर बस ये वाली बातें सोच रहा है कि सांप शीशे में देख के सोच रहा है कि वो आई शेडो लगा ले, अपनी मूछें रख ले, अपना सिंदूर लगा ले, लेकिन डॉक्टर को कुछ भी नहीं पता है, वो बस ऐसा सोच रहा है। He did not even know whether the snake was a male or female. यहां तक कि डॉक्टर को इतना भी नहीं पता कि जो सांप है वो एक मेल है या फीमेल है। But then suddenly the snake uncoiled itself. अब क्या होता है, सांप अपने आप को अनकॉइल कर लेता है, जो उसके हाथ पे लिपटा हुआ होता है वहां से वो अपने आप को छुड़ा लेता है सांप फ्रॉम द डॉक्टर्स आर्म। वेरी स्लोली इट स्लिथर्ड इनटू हिज लैप, और वो वहां से रेंगता हुआ उसकी गोद में आ जाता है, डॉक्टर की गोद में चला जाता है सांप। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल, और अब वो गोद से उसकी टेबल पर चला जाता है। एंड मूव टुवर्ड्स द मिरर, और मिरर की तरफ चला जाता है सांप। Perhaps the snake wanted to have a closer look at its reflection. ऐसा लगता है कि स्नेक जो है पास से अपने आप को देखना चाहता है, इसलिए शीशे के और करीब चला गया है। The doctor felt as if life had come back to him. डॉक्टर को ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी वापस आ चुकी है। Holding his breath, अपने सांस को वो थामे रखता है। He got up from the chair, और अपनी चेयर से खड़ा होता है। He quietly walked out through the door, और चुपचाप बिल्कुल दरवाजे से बाहर चला जाता है। And came into the veranda, और अपनी बालकनी में आ जाता है। Now he ran with all his effort and strength, और अब वो जितनी तेज हो सकता था उतनी ताकत से भागना शुरू करता है अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ। He kept running till he had reached a friend's house, और वो कब तक भागता है जब तक वो अपने एक दोस्त के घर नहीं पहुंच जाता। He smeared oil over his body and took a bath. वो अपनी बॉडी पे तेल मल लेता है। Smeared means to spread, तेल का मलना, तेल मल लेता है वो अपनी बॉडी पे और नहाता है। Then he changed into fresh clothes, और वो नए कपड़े पहन लेता है, fresh clothes. The next morning he took his friend to his room. अगली सुबह वो अपने एक दोस्त को अपने कमरे तक लेकर जाता है। One or two others were also with them, और एक या दो आदमी और उनके साथ होते हैं। The doctor wanted to move his things from there. डॉक्टर उस कमरे से अपनी चीजों को शिफ्ट करना चाहता है, but he found that there was almost nothing to carry. और वो देखता है कि कमरे में कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो वहां से शिफ्ट कर सके, ले जा सके। Some thief had removed most of his things. किसी चोर ने उसकी सारी चीजें वहां से हटा ली थी। The room had been almost cleaned out, और रूम को पूरा साफ कर दिया था। The thief had left behind only one thing. चोर ने सारी चीजें वहां से चुरा ली थी, सिर्फ एक चीज छोड़ी थी, और वो क्या चीज थी? It was the doctor's dirty vest. डॉक्टर का जो डर्टी बनियान था, सिर्फ वो छोड़कर वो सारी चीजें चोर चुरा कर ले गया था। तो यहां पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे पास, वो भी देख लेते हैं हम। क्वेश्चन 1 कहता है, आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, सेज द डॉक्टर। डॉक्टर की एक लाइन लिखी हुई है जो उसने स्टोरी में कही है कि मैंने शीशे में देखा और मुस्कुराया। अ लिटिल लेटर ही सेज, कुछ देर बाद दोबारा से वो ये कहता है, आई फॉरगेट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली। अब क्या होता है, वो दोबारा से एक बात कहता है कि मैं अपना सारा डर भूल गया हूं, और दोबारा से वो कहता है मैं दोबारा से मुस्कुराया, लेकिन इस बार वो बिना एनर्जी के साथ मुस्कुराता है। एट माई सेल्फ, खुद पर मुस्कुराता है बिना एनर्जी के साथ। वॉट इज द डॉक्टर्स ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ? डॉक्टर्स अपने बारे में क्या कहना चाहता है? ही फर्स्ट स्माइल्स एंड ही स्माइल्स अगेन, मतलब कि जब वो पहले मुस्कुराता है तब क्या कहना चाहता है, जब दूसरी बार मुस्कुराता है तब क्या कहना चाहता है। In what way do his thoughts change in between and why? और ये जब वो 2 बार मुस्कुराया है तो दोनों बार मुस्कुराने के बीच उसके जो ख्याल हैं, उसकी जो सोच है, वो कैसे कैसे चेंज हुई है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। आंसर देखते हैं। फर्स्ट टाइम जब वो मुस्कुराता है तो वो अपने बारे में क्या सोच रहा होता है? He thinks himself to be handsome. वो अपने आप को सोचता है कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। He thinks he has an attractive smile, और उसको लगता है कि उसकी जो मुस्कुराहट है, जो उसकी स्माइल है, वो बहुत ज्यादा आकर्षित है, अट्रैक्टिव है।
ये तो फर्स्ट टाइम सोचता है। सेकंड टाइम में वो क्या सोचता है, द डॉक्टर हैज इन हिज रूम नो मेडिसिन फॉर अ स्नेक बाइट। जब वो सेकंड टाइम मुस्कुराता है वो तब इसलिए मुस्कुराता है क्योंकि डॉक्टर के रूम में कोई भी दवाई नहीं होती सांप के काटने के लिए। सांप के काटने के बाद ट्रीटमेंट के लिए कोई भी दवाई नहीं होती। He calls himself a foolish and a stupid doctor. वो अपने आप को एक बेवकूफ डॉक्टर कहता है। All his thoughts about his beauty vanish now. अब दूसरी बारी में वो जो अपने बारे में सोच रहा था कि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूं, ये सारे उसके ख्याल चले जाते हैं। He find himself very close to death. और उसने अपने आप को मौत के बहुत नजदीक पाया था क्योंकि उसके पास उसके कंधे पर सांप बैठा हुआ था। Now he can think of nothing but God. और उसके माइंड में सिर्फ एक गॉड का ही ख्याल आ रहा होता है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, What important decisions did the doctor take while he was looking into the mirror? जब डॉक्टर मिरर में देख रहा होता है तो वो क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है? डॉक्टर डिसाइडेड टू शेव डेली। डॉक्टर डिसीजन लेता है कि वो डेली शेव करेगा, ग्रो अ थिन मस्टैश, और वो पतली पतली मूछें अपनी रखेगा। He hoped that he would thus look more handsome. और इस तरीके से वो ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा हैंडसम दिखने लगेगा। सेकेंड बात वो डिसाइड करता है, he also decided that he would always keep an attractive smile on his face. सेकेंड बात वो ये डिसाइड करता है कि वो हमेशा मुस्कुराता रहेगा, एक अट्रैक्टिव स्माइल रखेगा अपने फेस पर। He further decided to marry a woman doctor. और थर्ड बात क्या डिसाइड करता है कि वो एक ऐसी औरत से शादी करेगा जो कि डॉक्टर होगी, who had plenty of money, और जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा, and a good medical practice, और वो एक अच्छी एक्सपीरियंस डॉक्टर होगी। हमारे पास एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, इसको भी डिस्कस करते हैं। A fearful situation makes us lose our senses. जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमें डर लगता है तो हम सोचना बंद कर देते हैं, हमारा माइंड काम करना बंद कर देता है। एक्सप्रेस योर व्यूज विद द रेफरेंस टू द स्नेक एंड द मिरर। ये जो हमने कहानी पढ़ी है इसके रेफरेंस को लेते हुए आप इस सिचुएशन को डिस्कस करिए कि अगर आपके सामने ऐसी कुछ सिचुएशन होती है तो तब क्या होता है। It is very true that a fearful situation makes us lose our senses. ये बात बिल्कुल सच है कि कोई भी डरावनी सिचुएशन में हम अपने सारे सेंसेस को लूज कर देते हैं, हम सोचना बंद कर देते हैं। We become so benumbed with fear, और हम बिल्कुल नम हो जाते हैं, बिल्कुल कुछ सोच ही नहीं पाते हैं डर के मारे, that we can't even move a little, और हम वहां से हिल भी नहीं पाते हैं। This is what happens with the doctor in the story. और यही बात डॉक्टर के साथ हुई है स्टोरी में। One night, एक रात, a snake falls from the gabled roof of his room. एक रात एक मोटा सा सांप उसके कमरे में उसकी छत से उसके ऊपर गिर जाता है। It landed on the back of his chair and then coils around his arm. ये बात हमने पढ़ी है कि वो गिर के उसके हाथ के ऊपर लिपट जाता है। The doctor is turned to stone. डॉक्टर वहां से हिलता नहीं है, स्टोन हो जाता है वहां पर। The snake's head is hardly 3 inches from the doctor's face. और जो सांप का सिर होता है वो डॉक्टर के फेस से 2 या 3 इंच ही दूर होता है। Luckily, the snake sees its reflection. और अब क्या होता है, सांप अपना रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई, अपने आप को एक मिरर में देख लेता है जो मिरर टेबल के ऊपर रखा हुआ होता है। It creeps on to the table to have a closer look. और डॉक्टर के कंधे पर से उतर के वो टेबल पर चला जाता है। At once the doctor runs out of his room. और एक ही बारी में जैसे ही सांप उससे उतरता है डॉक्टर अपने रूम से बाहर भागता है। And spend the night at friend's house. और एक रात, पूरी रात अपने दोस्त के घर पर गुजारता है। स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ आया होगा, इसके नोट्स समझ आए होंगे। इन सब नोट्स को आप कॉपी कर लीजिए, इंग्लिश की एक सेपरेट कॉपी बनाइए जिसमें आप ये सारे नोट्स कॉपी करते रहिए और इनको आप पढ़ेंगे तो आपके सामने इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब आप हमारे नोट्स में से कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। और अब नेक्स्ट वीडियो, आपका नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो 1 या 2 दिन में अपलोड हो जाएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।